Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am a class teacher of 5. Today my subject is English Literature, Unit number 1. Oliver walks to London. Students, सबसे पहले तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि ऑलिवर वॉक टू लंदन हमारा टाइटल क्या है और ये किस बारे में बात करता है। ऑलिवर एक बॉय का नेम है, नेम ऑफ अ बॉय जो कि लंदन जाता है। ऑलिवर वॉक्स टू लंदन, ऑलिवर लंदन जाता है। ऑलिवर बेसिकली एक छोटा बच्चा है। वो कैसे हाउ अ लिटिल बॉय वॉक्स ऑल द वे टू लंदन, वो तमाम सफ़र लंदन का कैसे तय करता है। टू फाइंड फूड एंड वर्क, अपनी रिहाइश के लिए और अपनी खुराक के लिए वो लंदन का सफ़र तय करता है। अलोंग द वे ही मीट सम पीपल, रास्ते में वो कुछ लोगों से मिलता है। हु ट्राई टू अर्न अ लिविंग इन द ओनली वे दैट नो, वो उसे कमाने के कुछ ज़राए बताते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद इल्म होता है। पिकिंग पीपल पॉकेट एंड स्टीलिंग, लोगों की पॉकेट से किस तरह चीज़ें निकालनी है, मनी निकालनी है, एंड स्टीलिंग चोरी करनी है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से रीड करेंगे। हमारे पास करेक्टर हैं इसमें बॉय, स्ट्रेंज मैन, आर्टफुल डॉजर, मिस्टर फैगन एंड मिस्टर फैगन्स। अब इन डिटेल हम पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं, देन हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को स्टडी करेंगे और उसके डिफिकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेंटेंसेस, छोटे छोटे जुमले खुद बनाते हैं ताकि हमारा मेंटालिटी में और हमारी वोकैबुलरी में इजाफा हो। तो सेंटेंसेस के मैं यहाँ मीनिंग बताऊंगी और आप खुद इसके सेंटेंस बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रीडिंग स्टडी करते हैं कि इस स्टोरी में बॉय के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी डिफिकल्टीज पेश आई। ऑलिवर ran away from the undertaker shop as fast as he could after he had gone more than 5 months. ऑलिवर एक जिम्मेदार बच्चा था और वो 5 मील्स तक दूर जाता है, चलता चला जाता है। ही सेट डाउन टू हैव अ रेस्ट, और फिर एक जगह आराम के लिए वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वो चल चल के बच्चा है और चलने के बाद वो थक जाता है, तो कुछ देर आराम करने के लिए वो रुक जाता है। He did not know where to go, then he remembered something. वो ये जानता है where to go कि उसे जाना कहाँ है, वो इस बात का उसे इल्म नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। फिर वो कुछ सोचता है। He had often heard the old man in the workhouse. फिर वो किसी बूढ़े आदमी से सुनता है वर्क हाउस के बारे में। वर्क हाउस क्या है? काम करने और रहने की जगह। टॉक अबाउट लंदन, वो बूढ़े आदमी से वर्क हाउस की बात सुनता है, लंदन के बारे में, जो लंदन के अंदर है। दे सेड दैट इफ अ बॉय फाउंड वर्क टू डू इन लंदन ही वुड नेवर बी हंग्री, सो ऑलिवर डिसाइडेड टू गो देयर। वो बूढ़े आदमी से सुनता है कि जो कोई वर्क हाउस में जाता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। देन ऑलिवर भी ये फैसला कर लेता है कि वो वहाँ जाएगा लंदन में।
That day he walked nearly 20 miles. उस दिन वो 20 मील तक पैदल चलता है. He ate one small piece of bread and he drank a little water. वो एक छोटा पीस ब्रेड का खाता है और थोड़ा सा पानी पीता है. When night came, जब रात हो जाती है, he slept in a field. तो वो फील्ड में यानी खेतों में सो जाता है. The next day and for 5 days after that, अगले दिन चंद दिनों के बाद 5 days के बाद Oliver walked through the country. He had no money. वो साइड पे कंट्री में जा रहा था, उसके पास कोई मनी नहीं थी. सो ही आस्क्ड पीपल टू गिव हिम फूड. फिर वो लोगों से कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दें. ही begged in order to stay alive. वो भीख मांगता है जिंदा रहने के लिए. तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि छोटा बच्चा है, वो अकेला क्यों है? उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो बिल्कुल तन्हा है. उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कोई खुराक नहीं है. डू यू नो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हमारे लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, हमारे खुराक का ख्याल रखते हैं, हमारे लुक आफ्टर करते हैं, हमारे आराम का ख्याल रखते हैं, हमारे तलीम का ख्याल रखते हैं. तो पेरेंट्स अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं. इस बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. इवन दैट कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता. तो उसे फिर भीख मांगनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए. ही केम टू अ टाउन एंड ऑन द मॉर्निंग. वो जब सुबह होती है तो वो एक शहर में जाता है ऑफ द 7th डे एंड सेट डाउन टू रेस्ट. और बैठ जाता है आराम के लिए. मैनी पीपल वॉक पास हिम. बहुत सारे लोग उसके पास से गुजर जाते हैं. बट दे वर टू बिजी. लेकिन वो बहुत मसरूफ़ होते हैं टू हेल्प अ पुअर हंग्री चाइल्ड. लेकिन कोई इतनी मसरूफ़ दुनिया में कोई उस बच्चे की तरफ नहीं देखता कि वो बच्चा भूखा है, प्यासा है, गरीब है. आफ्टर अ व्हाइल अ बॉय स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिम. ही वॉज अबाउट द सेम एज एज ऑलिवर. चंद देर के बाद, चंद लम्हों के बाद, अ बॉय स्टॉप, लड़का रुक जाता है और एंड लुक एट हिम, उसकी तरफ देखता है. ही वॉज अबाउट द सेम. एक शख्स उसके पास आता है जो बिल्कुल बॉय की तरह दिखाई देता है. बेसिकली स्टूडेंट्स, वो एक मैन है, आदमी है, बड़ा आदमी है, सेंसिबल है, बच्चा नहीं था. बट हिज हाइट इज़ वेरी स्मॉल. उसका कद छोटा होता है, जिसकी वजह से वो एक बच्चा दिखाई दे रहा होता है. उसका करैक्टर में हमने देखा स्ट्रेंज मैन. उसका नाम है स्ट्रेंज मैन. जैक नेम है उसका, और बिल्कुल उसको अजनबी दिखाई देता है. ही वॉज अ प्लेन लुक बॉय. वो प्लान करता है कि बच्चे को देखे विथ शॉर्ट लेग्स एंड स्मॉल आइज. वो देखने में बिल्कुल बच्चा दिखाई दे रहा था. उसकी लेग्स और आइज छोटी छोटी थी. ही वॉज ड्रेस्ड इन मैन क्लोथ्स. लेकिन उसका लिबास बड़े आदमियों जैसा था. दैट वर ओल्ड एंड डर्टी एंड मच टू बिग फॉर हिम. वो उससे बड़ा दिखाई दे रहा था. ही लुक वेरी स्ट्रेंज. और बहुत देखने में अजनबी था. ही वॉक अप टू ओलिवर एंड सेड हेलो व्हाट द मैटर. वो ओलिवर के पास आता है और उससे हेलो कहता है, क्या बात है, आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड. ओलिवर उसे बताता है कि मैं भूखा हूँ और थका हुआ हूँ. टायर्ड मीन थका हुआ. ओलिवर रिप्लाइड विथ टीयर्स इन हिज आइज. ओलिवर उसको जवाब देता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं. आर यू गोइंग टू लंदन, ही आस्क्ड. वो स्ट्रेंज मैन उससे पूछता है, क्या तुम लंदन जाओगे? यस रिप्लाइड ओलिवर. ओलिवर जवाब देता है, जी.
गोइंग टू लंदन टू, मैं लंदन जाऊँगा। सेड द बॉय, इफ़ यू लाइक आई शैल टेक यू विद मी, बट फर्स्ट लेट्स गो एंड बाय समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, आई शैल पे। वो स्ट्रेंज मैन जो ओलिवर को मिलता है उसे कहता है कि तुम मेरे साथ लंदन चलो। ओलिवर एग्री हो जाता है। तो स्ट्रेंज मैन उसे कहता है कि पहले हम कुछ खाएंगे और पिएंगे और इसकी पेमेंट मैं करूँगा। ओलिवर वाज सो हंग्री, ओलिवर बहुत भूखा था, दैट ही डिड नॉट स्टॉप टू थिंक, he did not ask why this boy wanted to help him. उसे ये ख्याल नहीं आता कि वो इसकी हेल्प क्यों कर रहा है। वो बहुत भूखा था इसलिए वो एग्री हो जाता है। The strange boy told Oliver that his real name was Jack. Strange boy ओलिवर को बताता है कि उसका असल नेम जैक है। But all his friends called him the artful dodger. लेकिन उसके तमाम फ्रेंड्स जो हैं उसे आर्टफुल डॉजर कह के पुकारते हैं। He said in London, I shall take you to a nice old gentleman I know. He lets boy like you live with him for nothing. He will teach you to earn money for yourself. आर्टफुल डॉजर उसे बताता है कि उसे किस तरह लाइफ गुजारनी है। He will teach, वो उसको सिखाता है मनी कमाने के ज़राए कि कैसे आपने कमाना है। ओलिवर वाज हैप्पी, ये सुनकर ओलिवर खुश हो जाता है। They bought some food and ate it, वो खाना खरीदता है और खाते हैं दोनों मिलके। Then the two boys began to walk toward London. After a while, Oliver noticed that this strange new friend was leading him through some very dark and dirty streets. खाना खाने के बाद दोनों बॉयज लंदन की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, सफ़र तय करने के बाद ओलिवर देखता है कि स्ट्रेंज मैन के फ्रेंड्स उसे मिलते हैं और वो उनके साथ तारीक अंधेरी गलियों में जाते हैं। सडनली अचानक द आर्टफुल डॉजर स्टॉप आउटसाइड वन ऑफ द डर्टीएस्ट हाउस। आर्टफुल डॉजर अचानक एक घर के बाहर खड़ा हो जाता है जो दिखने में बहुत डर्टी, गंदा दिखाई दे रहा होता है। Here we are, he said. He whistles at the door. वो डोर पे विसल बजाता है। Push it open and told Oliver to go in. दरवाज़ा ओपन होता है और उसे ओलिवर को वो बताता है कि अंदर जाए। Oliver felt frightened. ओलिवर डर जाता है। But he stepped into the house. The artful dodger closed the door quickly. जब वो अंदर दाखिल हो जाता है हाउस में, आर्टफुल डॉजर क्लोज कर देता है तेजी से डोर को और उसके पीछे जाता है। They went upstairs into a large room. वो सीढ़ियाँ नीचे उतरकर एक बड़े कमरे में दाखिल हो जाते हैं। It was dark, जो बहुत तारीक अंधेरा होता है। At first, Oliver could see very little. Then he saw some people in the room, an old man and 4-5 boys. वहाँ पर मौजूद 4-5 boys को देख के वो हैरान हो जाता है। All the boys looked poor and dirty. They were sitting around the table while the old man was cooking. वो बच्चे जो वहाँ मौजूद होते हैं वो भी गरीब और गंदे दिखाई दे रहे थे।
जो टेबल के गिर्द बैठे थे। ओल्ड मैन कुकिंग कर रहा था। ही हैड अ ग्रेट लुक ऑन हिज फेस। वो उसके फेस की तरफ देखता है बुरी नज़र से। He turned toward Oliver. Mr. Fagin. This is my friend Oliver Twist, said the Artful Dodger. Artful Dodger उस ओल्ड मैन मिस्टर फैगन को बताता है कि ये मेरा दोस्त है। मिस्टर फैगन स्माइल एंड अगली स्माइल। मिस्टर फैगन एक अगली स्माइल करता है पास। द बॉय केम अप टू ओलिवर एंड shook hand with him. Oliver thought that was very friendly boy. Then Mr. Fagin said, "Supper is ready." जब मिस्टर फैगन देखता है बॉय की तरफ एंड हैंड शुक करता है, ओलिवर सोचता है उसको कि शायद वो उसका दोस्त है। Then Mr. Fagin said, मिस्टर फैगन बताता है रात का खाना रेडी है। एंड दे ऑल सेट डाउन टू ईट। और वो तमाम खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। दे गेव ओलिवर सम फूड। वो ओलिवर को कुछ खुराक कुछ खाना देते हैं। एंड द ओल्ड जेंटलमैन मेड अ हॉट ड्रिंक फॉर हिम। बूढ़ा आदमी उसके लिए पानी गर्म करता है। द ड्रिंक मेड हिम फील स्लीपी। पानी पीकर ओलिवर को नींद आ जाती है और ओलिवर फेल asleep, सो जाता है। He did not know that Fagin was a thief. ओलिवर को इस बात का इल्म नहीं कि मिस्टर फैगन एक थीफ है, चोर है। Who took things from people's pockets, जो उसे लोगों की पॉकेट से मनी चुराना सिखाता है। एंड इवन फ्रॉम देयर होम्स, और लोगों के घरों से भी। He did not know that Mr. Fagin taught boys and girls to be thieves like himself. Oliver stayed in Mr. Fagin's room for a few days. Oliver मिस्टर फैगन के रूम में चंद दिन गुजारता है और वहाँ से he learned many things, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। Mr. Fagin and his students during this time, every morning Fagin and the boys played funny games. डेली मिस्टर फैगिन उन बच्चों के साथ गेम्स खेलता है। Old man filled his pocket with many different things. डेली वो उनकी पॉकेट्स मुख्तलिफ चीज़ों से भर देता है, सच एज वॉचेस, हैंडकरचीफ, घड़ियाँ और रुमाल। और खुद दूसरी तरफ देखता है और उन्हें प्ले करवाता है कि वो पॉकेट से चीज़ें निकालें बगैर किसी को देखे और किसी को पता ना चले। ओलिवर डिड नॉट नो, ओलिवर को इस बात का इल्म नहीं कि दैट देयर वर्क वाज स्टीलिंग, कि इस काम को चोरी कहते हैं। ही वॉक हैप्पीली बिटवीन द बॉयज़, वो बहुत खुश होता है उन बॉयज़ के साथ रहकर। Soon he noticed that his friends were doing some strange things. जल्द ही वो इस बात का नोटिस लेता है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। When they passed shops selling fruits, they quickly took some of the fruits and put it into their pockets. Oliver did not like this at all. जब वो एक शॉप से सेलिंग फ्रूट करते हैं, they quickly took some of the fruit. सेल करने एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ से कुछ फ्रूट्स खरीदना चाहते हैं, तो वो तेज़ी से फ्रूट्स को उठाते हैं और
अपनी पॉकेट्स में डाल लेते हैं। ओलिवर को ये बात पसंद नहीं आती। The artful Dodger said to him quietly, "Do you see that the old man standing outside the bookshop opposite? We are going to work on him." तुमने इन्हें देखा कि इन्होंने फ्रूट्स को किस तरह से उठाकर पॉकेट में डाला। आर्टफुल डॉजर ओलिवर से कहता है कि चलो हम बुक शॉप पर ये गेम खेलते हैं। ओलिवर स्टिल डिड नॉट रियलाइज व्हाट द वर्क वाज। ओलिवर बेसिकली ये रियलाइज ही नहीं करता कि उसे ये काम करना था। ही फॉलो द टू बॉयज अक्रॉस द रोड। वो उन दोनों लड़कों के पीछे जाता है। They went up close to the old gentleman. He was reading a book. वो ओल्ड मैन के पास जाते हैं। He was reading a book, जो कि एक बुक पढ़ रहा था। And did not see them, और उन्हें नहीं देखता। The artful Dodger put his hand into the old gentleman's pocket and pulled out a silk handkerchief. अब आप देखते हैं कि वो तो बुक रीडिंग कर रहा है ओल्ड मैन। आर्टफुल डॉजर रुमाल उसकी पॉकेट से निकाल लेता है। क्विकली ही गेव इट टू चार्ली बेट्स एंड देन बोथ बॉयज रन अवे। और निकालने के बाद वो तेजी से वहां से भाग जाते हैं। नाउ ओलिवर रियलाइज व्हाट वर्क रियली वाज। ये काम है क्या? इट वाज स्टीलिंग, ये चोरी थी। He began to run away too. वो भी भाग जाता है। Just then the old gentleman put his hand into the pocket. जब ओल्ड मैन अपना हाथ पॉकेट में डालता है, his handkerchief was gone. तो उसका handkerchief गायब था। He turned round and saw Oliver running. वो ओलिवर को भागते हुए देखता है। His handkerchief was gone. उसका रुमाल गायब है। उसका रुमाल गायब था। A big man who was walking along the road knocked Oliver down. The poor boy lay on the road. वो गरीब लड़का सड़क पर गिर जाता है। He was covered with dust and looked very frightened. अब बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। The old gentleman came. वो बूढ़ा आदमी जो उसे चोरी करवाता है वो आता है। Oliver was laying. Oliver लेटा था। The big man who had knocked Oliver down said, "This is the thief, sir, but he is hurt," said the old gentleman kindly. Then a police came. पुलिस को बुला लेते हैं। He shook Oliver hard and told him to get up. Oliver could only say, "It was not me, sir. Two other boys did it." पुलिसमैन सख्ती से पूछता है ओलिवर से कि तुमने चोरी की। वो बताता है कि ये काम मैंने नहीं, टू अदर बॉयज ने किया है। By that time the artful Dodger and Charlie Bat had run back home. लेकिन उस वक्त वो दोनों भाग चुके होते हैं। Oliver was the only boy there. Oliver अकेला वहाँ फंस जाता है। We are going to the police station, the policeman said. पुलिस के आदमी से कहते हैं कि हम तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। The old gentleman followed. They all went to the room where the police magistrate, Mr. Fank, worked. The old gentleman said, "Sir, my name is Brownlow. I don't believe that this boy is the thief." अब पुलिस स्टेशन में मिस्टर ब्राउनलो मिलता है। अब वो इस बात की गवाही देता है मजिस्ट्रेट को कि मेरा नहीं ख्याल, मुझे इस बात का यकीन नहीं कि ये बच्चा चोर है। The policeman said that he had searched Oliver but had not found the handkerchief in his pocket. Oliver's pockets were in fact empty. क्योंकि रुमाल ओलिवर की पॉकेट में नहीं है।
ये रुमाल इसने नहीं चुराया। व्हाट योर नेम बॉय? वो ओलिवर से उसका नाम पूछते हैं। आस्क्ड द मजिस्ट्रेट। ओलिवर ट्राइड टू आंसर। ओलिवर जवाब देने की कोशिश करता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड है, खौफ ज़्यादा हो गया है। बट कुड नॉट, ही वॉज फीलिंग इल। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करता है। द पुलिस मैन सा दिस, उसको देखता है, बट ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड हियर्ड ओलिवर से हिज नेम वॉज टॉम वाइट। ही टोल्ड मिस्टर फैगन दिस। ये नाम उसको मिस्टर फैगन बताते हैं, टॉम वाइट। ओलिवर फेल डाउन ऑन द फ्लोर एंड द मजिस्ट्रेट सेड टेक हिम अवे। ही मस्ट स्टे 3 months इन प्रिजन एंड वर्क वेरी हार्ड एवरी डे। उन पुलिसमैन बताता है उसे कि 3 months उसे कैद में रहना पड़ेगा, प्रिजन कैदियों के साथ। जस्ट द मैन ब्रेन इज क्राइम, स्टॉप डाउन, सेंड हिम टू प्रिजन, ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। इसने कुछ गलत नहीं किया। हु इज दिस मैन? शाउटेड मिस्टर फैग एंग्रीली। Mr. Fang, I saw everything, so you must listen to me, said the man. I am the owner of the bookshop. मिस्टर फैंग जो बुक शॉप का ऑनर था, वो कहता है मैंने इसको खुद देखा है। There were 3 boys, ये 3 लड़के थे। 2 others and this boy here, 2 और लड़के थे और एक ये था। This gentleman was reading and he did not see the other boys. वो बूढ़ा आदमी रीडिंग कर रहा था, उसने उन 2 बॉयज को नहीं देखा, बट ही saw the one, लेकिन उसने इसे देखा है। Who took his handkerchief? It was not this boy. Did you say that this gentleman was reading? Asked Mr. Fang, pointing to Mr. Brown. Yes, replied the man. The book is still in his hand. किताब इसके हाथ में थी। Oh, he was reading that book, was he? And he paid for it? Asked the magistrate. No, he has not, sir, replied the man. चले इसकी कीमत मैं अदा कर देता हूँ, वो से कहता है। मिस्टर फैंग टर्न टू मिस्टर ब्राउन, वेल नाउ यू योरसेल्फ टुक अवे अ बुक विदाउट पेइंग फॉर हिम, हाउ कैन यू कॉल दिस बॉय अ थीफ? देन ही कॉल्ड आउट फ्री द बॉय एंड लेफ्ट द रूम। मिस्टर ब्राउन मेहरबान हो जाता है उस बॉय पे, कहते हैं कि इसकी कीमत मैं पे कर देता हूँ और इस बॉय को छोड़ दिया जाए। A carriage arrived, एक सवारी मंगवाता है। मिस्टर ब्राउन stopped it and told the driver to lay Oliver carefully on the seat. कहते हैं कि इसको आराम से सीट पर बिठाए। Then they drove to Mr. Brown house. मिस्टर ब्राउन अपने हाउस में उसे ले जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी एक बच्चे की, बहुत गरीब था वो, जिसके पेरेंट्स नहीं थे। अब आप मुझे ये बताएं कि वाई डिड ओलिवर डिसाइडेड टू गो लंदन, कि वो क्यों जाता है लंदन में? बिकॉज ही हैड नॉट मनी, उसके पास ही हैज नॉट हाउस, उसके पास घर नहीं था और पैसे नहीं थे। वाई ही वॉज अलोन, वो अकेला क्यों था? बिकॉज देयर पेरेंट्स वर डाइड एंड ही वॉज स्टिल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था। ओलिवर जर्नी was easy? Oliver journey was not easy because he faced many problems in his life. To go to London workhouse, उसे वर्कहाउस जाने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और उसने बहुत सारे लोगों से, जब उसकी, वो बहुत मासूम बच्चा था। स्टूडेंट्स, आपने देखा इस स्टोरी में कि वो बहुत मासूम बच्चा है, वो किसी बारे में नहीं जानता। थीफ उससे क्या, आर्टफुल डॉडजर उससे क्या कुछ करवाता है, कितने गलत गलत काम करवाते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं एग्री करता। अब वो बच्चे को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, इसलिए कहा जाता है कि अपने पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है, उनकी बात को मानना हर बच्चे पर फर्ज होता है, क्योंकि पेरेंट्स
उन बातों को जानते हैं जो कि बच्चा नहीं जानता अपने बारे में। तो हमें अपने पेरेंट्स की ओबीडिएंट होना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके डिफिकल्ट अंडरटेकर जिम्मेदार वर्क हाउस, वो काम करने की जगह जहां ओलिवर जाकर काम करता है, वहां पर मिस्टर फेगन उसको रात का खाना सफर देता है। देन जब उसको काम करवाता है उससे तो जब वो चोरी करते हुए पकड़े जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको अदालत में ले जाया जाता है। मजिस्ट्रेट उसको फैसला करता है। वहाँ पे मिस्टर ब्राउन अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता ही कह लें कि उसके लिए बनकर आता है। मिस्टर ब्राउन बेसिकली बॉय का कोई नहीं है, ना उसके पेरेंट्स हैं और ना ही वो उसका कोई भी रिलेटिव है, वो अकेला है। तो मिस्टर ब्राउन जो है वो उसकी हेल्प करता है, उनके दिल में उसके लिए रहम पैदा हो जाता है और वो उसको अदालत से छुड़वा कर लाता है, उसके लिए कैरेज मंगवाता है, उसमें बिठा कर वो उसको अपने घर लेकर जाता है। और जो मिस्टर फैगन है जब वो वर्क हाउस में जाता है तो उसको विट आइज यानी बुरी नज़र से भी, शैतानी या बुरी नज़र से देखा जाता है। उसको नॉक डाउन, उसको नीचे गिरा दिया जाता है। सडनली ये अचानक क्रैप्ट किसी की नज़र में आए बगैर निकल जाना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स बताए आपको। ये वर्ड्स हैं, आपने इनके सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। डू यू नो वेल कि क्लास में भी मैं आपसे खुद छोटे छोटे जुमले बताती हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी गेन करे। आप यू आर इन 5 क्लास, आप खुद से इनके सेंटेंसेस बना सकें। Why did Oliver decided to go to London? Oliver decided to go to London to earn money. मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, Oliver journey was not easy. ओलिवर का सफर आसान नहीं था। How he faced the difficulties. उसने तमाम मुश्किलात को कैसे फेस किया। He need thirst and hunger. He had no clothes. वो भूखा और प्यासा था, उसके पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। And no place to live. और ना रहने के लिए कोई जगह थी। So he became mentally ill. तो वो मेंटली बीमार हो चुका था। My question number 3.